Hello to all my star souls watching this video. Namaste. Welcome to my channel. I'm Nranali Gupta, Reiki Grandmaster. Meditation and visualization are considered to be same thing or are used interchangeably. हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है हमारे माइंड, बॉडी और सोल को हील करने के लिए. But do you know that meditation and visualization are two different powerful techniques which affect our mind and body in entirely different ways? आज के इस वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के इसी डिफरेंस के बारे में कुछ जानकारी दूंगी. Meditation is actually an art of doing nothing, just nothing. Meditation is just quieting your mind, finding that inner stillness inside you, and it is just being present in that moment. एक जो शून्य की ऊर्जा होती है ना, मेडिटेशन उस शून्य की ऊर्जा को बोलते हैं जिसमें आप बिल्कुल शांत रहते हैं, आपके मन में कोई विचार नहीं आता. It is just like, watching all your thoughts come and go of your mind. It is not getting attached to any thought. It is that stillness. और इसी को हम meditation बोलते हैं. उसी मोमेंट में प्रेजेंट रहने की, हम अपने अंतर मन से जो बात करते हैं और हमारे मानस पटल पे कोई चीज़ नहीं चलती, हम दीन दुनिया से बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि बेखबर रहते हैं. दैट इज मेडिटेशन. Whereas visualization on the other hand is forcefully forming of some thoughts in your mind. It is a kind of developing a mental imagery. Like for example, जैसे we give a command and we try to form a certain image on our third eye to achieve that particular thing. इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने मानस पटल पर कोई एक चित्र बनाते हैं और उस चित्र को पूरी तरीके से महसूस करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ जस्ट लाइक वॉकिंग इन द फॉरेस्ट barefoot, hearing the chirping of the birds. जब आपके पैरों के नीचे वो सूखी पत्तियाँ आती हैं, उसकी चरमराहट, feeling fresh air around you. या हम एक और चीज़ जैसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हम समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी लहरें हमारे पैरों को छू रही है, दूर से हम लहरों की आवाज़ अपने कानों में सुन सकते हैं, चांदनी रात है और ठंडी ठंडी हवा हमारे बदन को छू रही है. बताइए कैसा लगा? गए आप समुद्र के किनारे? सो दिस इज अ टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन. मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? मेडिटेशन में हम अपनी बॉडी को एक डीप रिलैक्सेशन वाली स्टेट में लेकर जाते हैं. हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं कि हम कैसे सांस ले रहे हैं या हमारे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है. हम बिल्कुल रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं बिना कोई विचारों के. वी जस्ट लेट आवर थॉट्स कम एंड गो. वी जस्ट लेट गो ऑल आवर वरीज. दिस रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस लेवल इन अवर बॉडी. मेडिटेशन करने के बाद हम बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं और जो हमारी स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है वो बिल्कुल हील हो जाती है. Visualization, in other hand, is a state of very active mind because we are forming a certain kind of imagery in our third eye. हम अपने मानस पटल पर एक तरीके की इमेज फॉर्म करते हैं जो हमें उस स्टेट तक ले जाने में हेल्प करती है. जैसे कि हमें नींद नहीं आ रही है, वी आर सफरिंग फ्रॉम इंसोमिया. So we will do a visualization. We will control our breath. Unlike meditation, visualization में हम अपनी breath को control करते हैं. We take very deep breaths
we control our thoughts and focus them to a certain point which we need results for. जैसे हमें नींद नहीं आ रही है तो हम अपने मानस पटल पर एक ऐसी रिलैक्स्ड उसकी इमेज बनाएंगे कि और हम अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे कि हमें नींद आ रही है, धीरे धीरे हम सो रहे हैं, हमारा दिमाग शांत हो रहा है और हम जैसे जैसे डीप ब्रेथ लेते जाएंगे हमारा दिमाग शांत होता जाएगा और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचेगा कि हमें नींद आ रही है एंड एज अ रिजल्ट वी fall asleep. So this is a kind of result which we expect from visualization. And visualization also helps in reaching a certain state of mind. Say it also helps in taking out from depression. जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के बीमार होते हैं उन्हें भी visualization बहुत ज़्यादा मदद करता है. Meditation can calm your nervous system, whereas visualization reprograms it. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जितने न्यूरॉन्स होते हैं ये सारे बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा हम मेडिटेशन करते समय एक शून्य की ऊर्जा में रहते हैं, सिर्फ अपने साथ, अपने इनर पीस के साथ. तो हमारे जो दिमाग है उसमें कोई विचार नहीं आता. इसके कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड और शांत हो जाता है. Whereas visualization, it reprograms your nervous system. It reprograms your neurons, your subconscious mind to reach that certain state of mind. जैसे हम बहुत नेगेटिव फील करते हैं कई बार तो हम विजुअलाइजेशन अगर हम कर लें, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला दें कि नहीं ये एक टेम्परेरी स्टेट है, हम इस स्टेट से निकल सकते हैं, तो हम खुद थोड़े देर में ही ये महसूस करने लगेंगे कि वाकई में वो एक बहुत टेम्परेरी स्टेट थी और हम उस स्टेट से निकल गए हैं. सो विजुअलाइजेशन इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक which reprograms your subconscious mind and makes your every cell and every neuron believe that you can come out of any negative state of mind. From a negative state of mind, you can transfer yourself to a very positive state of mind. Meditation is beyond consciousness, whereas visualization requires you to be very alert. Meditation helps you in reaching that higher consciousness, that peaceful, serene atmosphere, and be present in that moment. Whereas visualization में हमारे आसपास क्या गतिविधियाँ हो रही हैं हमें सब पता होता है. हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर यानी बहुत बड़ा वाला फ्यूचर नहीं, इमीडिएट फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी हमें पता होता है, क्योंकि इसमें हम अपने मानस पटल पर अपने विचारों को केंद्रित करते हुए हमारे फ्यूचर के लिए हम उस पर मेडिटेट करते हैं. और इसी मेडिटेशन या इसी विजुअलाइजेशन के कारण हमें अपने आसपास की गतिविधियों के बारे में पूरा आभास होता है. स्टडी शोज दैट मेडिटेशन अफेक्ट्स एंड एक्टिवेट्स आवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. मेडिटेशन हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करता है और इसी के कारण हमारे दोनों जब ब्रेन बैलेंस हो जाते हैं या लेफ़्ट और राइट ब्रेन हमारा जब एक साथ मिलके काम करने लगता है तो हमें बहुत शांति महसूस होती है. क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो कभी सोता नहीं है, वो लगातार निरंतर वो कुछ ना कुछ सोचते रहता है. और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो लॉजिकल माइंड है और जो क्रिएटिव माइंड है वो दोनों आपस में एक सामंजस्य बनाकर और हमारा जो पूरा ब्रेन है उसकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा शांत करते हैं. इसके लिए हमें मेडिटेशन करने के बाद एक बहुत शांति का अनुभव होता है. विजुअलाइजेशन हमारे ब्रेन के केवल एक ही हिस्से को एक्टिवेट करता है जिसे हम ऑसिपिटल लोब कहते हैं. ये हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको हमारे मानस पटल पर जो इमेज बनाने के लिए इसको प्रोग्राम करते हैं और हमें जो उस समय हमें जो रिज़ल्ट देखना है
उस रिज़ल्ट को दिखाने में हमें हेल्प करते हैं। तो इसलिए विजुअलाइजेशन में हमारा सिर्फ ऑसिपिटल लोब एक्टिवेट होता है, whereas while meditation our entire brain gets activated and balanced, so we feel very peaceful. Meditation and visualization are two different techniques. They are two very powerful techniques, but we can use them together. This benefits those who are new in this field and those who cannot sit and concentrate for a very long time in meditation. The classic example of combining these two techniques, that is visualization and meditation, is in uh, in these terms, or the latest term is guided meditation. I am sure you must have heard of this word, guided meditation. Guided meditation में हम क्या करते हैं कि हम अपने सबसे पहले हम अपने ब्रेथ को रेगुलेट करते हैं, हम डीप ब्रेथ्स लेते हैं, उसके बाद एक शांत म्यूज़िक चलता है और उसमें हमें हमारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूँगी कि देखिए आपके मानस पटल पर एक ओम दिख रहा है, या imagine yourself sitting in a very quiet, serene place and a beautiful white light is falling on you. So this is the example of classical guided meditation, which are gaining popularity day by day and are a very effective technique and tools of resolving issues related to our mind, body and soul. आशा करती हूँ कि मैं आपको विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के बीच क्या फ़र्क है ये बताने में सफल हुई हूँ. Please do comment your thoughts about visualization and meditation in the comment box and let me know. And don't forget to like, share, subscribe my channel. And do you know, like we have our 7 chakras in our body, our planet Earth also has 7 main energy centers. Wait for my next video. Lots of gratitude for watching my video and being with me. Till next time, sending you lots of love and blessings. Take care.